The cultural environment, whenever we want to go global and develop global marketing strategy, we also have to look towards the culture and the subculture and the cultural environment prevailing in a particular कंपनी. जब भी हमने कोई ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो हमने उस कंट्री के कल्चर को भी देखना है, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो कल्चर को अफेक्ट करेगी, जो कल्चर है वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेगी. सो वी नीड टू deepen our knowledge regarding culture and the elements of culture. If we talk about elements of culture, then it include the values, symbols, rituals, beliefs, and thoughtful processes. So, elements of culture or the things that make up the culture are values, symbols, rituals, beliefs, and thought processes. So, the first element of culture is values. जब भी हमने कल्चर की वैल्यूज़ को या कल्चरल वैल्यूज़ को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं. दैट आर फर्स्ट वन लाइक इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म इंडेक्स. कि कोई सोसाइटी है उसमें क्या इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाता है या फिर कलेक्टिविज्म पे फोकस किया जाता है. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेफरेंसेस ऑफ बिहेवियर दैट प्रमोट वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट. इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग हर बंदा है उसको सेल्फ इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा. जबकि कलेक्टिविज्म का मतलब ये है कि कलेक्टिवली हम पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखेंगे. सेकंड वैल्यू इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स. कि पावर डिस्टेंस कितना है, इनइक्वालिटी एक सोसाइटी में कितनी है. Again, the third is uncertainty avoidance index. कि किसी सोसाइटी के लोग हैं वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं. एंड द लास्ट इज कल्चरल वैल्यूज एंड कंज्यूमर बिहेवियर. के उन कल्चरल वैल्यूज का कंज्यूमर के बिहेवियर की तरफ क्या इम्पैक्ट होता है. अगर तो स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर होगा towards buying something, that would be highly affected by the cultural values. So the first element of culture is values. Values include इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म. वैल्यूज का मतलब ये है कि किसी सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म है. इंडिविजुअलिज्म मीन कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, एवरीवन हैज इट्स ओन इंटरेस्ट. हर बंदा है वो इंडिपेंडेंट है, हर एक का सेल्फ इंटरेस्ट है. कलेक्टिविज्म का मतलब ये है कि उस सोसाइटी में लोग कितना एक दूसरे को ख्याल करते हैं, कितने कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ लोगों की अटेंशन है. इंडिविजुअलिज्म में हर पर्सन अपने इंटरेस्ट को देखता है, लेकिन कलेक्टिविज्म में ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को या पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखा जाता है. देन नेक्स्ट वैल्यू इज पावर डिस्टेंस. पावर डिस्टेंस का मतलब ये है कि एक सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर किसी के पास पैसा है तो बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास पावर है तो बहुत ज्यादा पावर है, किसी के पास पावर है तो बहुत कम है, या किसी के पास पैसे हैं तो बहुत कम पैसे हैं. दिस इज पावर डिस्टेंस के हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान में बहुत ज्यादा गैप है. नेक्स्ट वैल्यू अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस. कि किसी सोसाइटी के लोग हैं वो रिस्क टेकिंग करते हैं या नहीं करते. अगर तो वो रिस्क टेकिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस नहीं है उनमें. ठीक. और अगर तो दूसरा केस है कि रिस्क नहीं ले तो फिर ये है कि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर रहे हैं. और हम लास्ट में ये कहते हैं कि किसी कल्चर की वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज एक्चुअली शेप कर रही होती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को. So the next element of culture is rituals. Rituals are basically patterns of behavior and interaction that are learned and repeated.
हमारे बिहेवियर या इंटरेक्शन का वे जिसको हम लर्न करते हैं और रिपीट करते हैं। वी नो जब हमने किसी शादी पे जाना है तो हमने खुश होना है, जब खुदा न खासा किसी के जनाजे पे जाना है तो फिर हमने उदास होना है। तो हमने असल में ये बिहेवियर है इसको लर्न किया, और इस तरह का जब भी कोई केस होता है तो हम इसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर इज सिंबल। सिंबल क्या है? कोई साइन है जिसका एक कल्चर में कोई और मीनिंग है, नेक्स्ट कल्चर में कोई और मीनिंग है। सिंबल कैन बी अ लैंग्वेज। सिंबल एक लैंग्वेज होती है। अच्छा, अगर हम लैंग्वेज डिस्टेंस की बात करें तो लैंग्वेज डिस्टेंस का मतलब ये है कि द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक लैंग्वेज एंड द इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमारी जो पाकिस्तान में लैंग्वेज होगी उसका डिस्टेंस, और जब हम अपने बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, ग्लोबल मार्केटिंग जब हमने करनी होगी, तब उस लैंग्वेज का या उस सिंबल का मीनिंग है अदर कंट्री में किसी और तरह से लिया जाएगा। तो जब भी हमने कम्युनिकेट करना है थ्रू सिंबल्स, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ मीनिंग, देयर डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। किसी एक सिंबल का हमारे यहाँ कोई और मतलब है, और नेक्स्ट अगर हम किसी कल्चर में चले जाएं, कंट्री में चले जाएं, तो वहाँ कोई और इसका मीनिंग होता है। तो हमें बहुत केयरफुली ग्लोबल मार्केटिंग करनी होगी और इन लैंग्वेजेस को, इन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे जितनी भी मार्केटिंग एफर्ट्स होंगे दैट वुड बी इनइफेक्टिव। There are some facts and figures related to language. Here is a website in which there is mentioned that a total of 7,413 non-living languages exist in the world. पूरी दुनिया में 7,413 languages exist करती हैं। 311 being spoken in US, जिसमें से US में 311 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 297 इन मैक्सिको, मैक्सिको में 297 लैंग्वेजेस हैं। 13 इन फिनलैंड एंड 421 इन चाइना। फिनलैंड में 13 हैं और चाइना में 241 लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। EU हैज 20 ऑफिशियल लैंग्वेज। यूरोपियन यूनियन की 20 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इंडिया में 452 लैंग्वेजेस जानी जाती हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर इज बिलीफ। सुपरस्टिशियस जो लोग हैं या सुपरस्टिशियंस हैं वो हमारी सोसाइटी के बिलीफ को मेकअप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर हम देखें तो नंबर 13 है उसको वेस्टर्न कंट्रीज में अनलकी कंसिडर किया जाता है, और अगर हम नंबर 8 की बात करें तो चाइना में इट इज़ कंसिडर्ड एज लकी चार्म फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसको 8 नंबर को अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो जो भी सुपरस्टिशियंस हैं वो हमारी सोसाइटी के बिलीव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इन अ नेगेटिव वे, एंड दिस इज वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक। ठीक, सो द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर इज बिलीव। हमारा कल्चर का नेक्स्ट एलिमेंट है वो बिलीव है, और बिलीव में हम कहते हैं कि जितने भी सुपरस्टिशियंस हैं या सुपरस्टिशियस लोग हैं वो सोसाइटी के बिलीव्स को नेगेटिवली फॉर्म अप करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो उसमें नंबर 3 इज कंसिडर्ड एज अनलकी। नंबर 3 है उसको अनलकी कंसिडर किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट चाइना देन द नंबर 8 स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। जो 8 नंबर है वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो हम ये कहते हैं जो सुपरस्टिशियंस हैं वो हमारी सोसाइटी में कुछ नेगेटिव किस्म के रिचुअल्स हैं उनको जनरेट कर देते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक होती है फॉर ग्लोबल मार्केटर्स के लिए अगर वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर इज थॉट प्रोसेसेस। थॉट प्रोसेसेस मीन्स द डिफरेंस इन परसेप्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट।
ईस्ट के लोगों की परसेप्शन किसी और तरह की है, वेस्ट के लोगों की परसेप्शन किसी और तरह की। अगर हम ईस्ट की बात करें देन फोकस वर्सेस बिग पिक्चर, के फोकस मींस नैरो, बिग पिक्चर ब्रॉड। ठीक है, जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो किसी एक कल्चर की फोकस भी हो सकते हैं, किसी दूसरे कल्चर की ब्रॉड भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस है ग्लोबल मार्केटर्स को, इसको अंडरस्टैंड करना। So here we have cultural sensitivity and tolerance। कल्चर होता है वो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव मीन कल्चर कैन बी चेंज। जब भी हम कल्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कल्चर आर नॉट राइट और रॉन्ग, बेटर वर्स, दे आर सिंपली डिफरेंट। कोई भी कल्चर सही या गलत नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता। एक जगह का कल्चर, एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर से डिफरेंट होता है। तो जो कल्चर है वो सेंसिटिव इन नेचर होता है। सेंसिटिव इन नेचर का क्या मतलब है, जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, हमें इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है। अगर एक जगह कल्चर दूसरी जगह के कल्चर से चेंज हो रहा है देन वी मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल, वी हैव टू टॉलरेट अदर वंस कल्चर। हमने दूसरा जो कल्चर जो चेंज है उसको टॉलरेट भी करना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है और उसको अडॉप्ट भी करना है। तो कोई एक कल्चर है वो न्यू आइडिया को, न्यू प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है।